हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। इससे पहले सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है, तो लेट्स वी स्टार्ट। जो ब्रायोफाइटा है, इसकी संरचना होती है थैलस के समान। थैलस यानी मतलब थैले के समान। उसमें हम कह नहीं सकते कि ये इसका जड़ है, तना है, पत्ती है, कुछ भी देख के नहीं बता सकते। एकदम थैले के जैसे उसकी संरचना होती है, तो सीधा कह सकते हैं इसमें सत्ते, जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। जो ब्रायोफाइटा है, ये प्रथम असंवहनीय स्थलीय पादप। असंवहनीय का मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, और स्थलीय पादप है। सवाल जो पढ़ा था वो जलीय पादप है, तो इसको जो पादप जगत है उसका उभयचर भी कहा जाता है, यानी एम्फीबियन। और ये जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा की जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ये जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी, ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब खुद का भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना जाता है। उभयचर है ये पादप जगत का, क्योंकि पानी में और जल थल में, जल और थल दोनों जगह पे पाया जाता है, इसलिए इसको उभयचर बोला जाता है। ये वैसे तो थल पर पाए जाते हैं, लेकिन इनको जनन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो आगे देखते हैं कि ब्रायोफाइटा में मोस और लिवरवोर्ट होते हैं। इसके क्लासिफिकेशन मान लो कि इसमें एक मोस होता है, एक लिवरवोर्ट होता है। ये क्या होते हैं, जो प्राय पहाड़ियों में नम और छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नम और छायादार क्षेत्रों में पहाड़ियों के अंदर ये पाए जाते हैं। फिर है कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थलचर भी कहते हैं, या फिर उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए इसको जल पर निर्भर रहना पड़ता है। क्वेश्चन नीट से पूछा गया है पहले, तो इम्पोर्टेंट है। ये प्राय नम, सीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, और ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? नम, सीलन, आर्द्र और छायादार स्थानों में। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। शैवाल से अधिक, लेकिन टेरिडोफाइटा से ये कम विकसित होते हैं। पादपकाय मतलब इनका शरीर मान सकते हैं, तो ये जो शैवाल है उनसे ज़्यादा तो विकसित होते हैं। और टेरिडोफाइटा इसके बाद में आता है, तो टेरिडोफाइटा से कम विकसित, बाकी शैवाल से ज़्यादा विकसित होते हैं। ये थैलस की तरह होता है, और सयान अथवा सीधा होता है, एकदम सीधा सपाट होता है ये, और थैलस की तरह होता है। एक कोश के होते हैं, और बहुकोश के मूलाभ द्वारा सबस्ट्रम से ये जुड़े रहते हैं। इस प्रकार ये सबस्ट्रम से यहाँ से जुड़े रहते हैं। सबस्ट्रम नीचे जो पाया जाता है वहाँ पे, उसको बोला जाता है। इसमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती है, क्योंकि थैलस के समान है ये। इनमें मूलसम, पत्तिसम और तनासम संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी जड़ के समान, तने के समान, पत्ती के समान संरचना पाई जाती है। असली इसमें बिल्कुल रियल वाले जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हैं। तो जो मूलसम संरचना यानी जड़ के समान, उसे कहते हैं राइजोइड, यानी जड़ के समान संरचना को राइजोइड करेंगे। पत्ती सम यानी पत्ती के समान होएगी तो उसे पर्णाप बोलेंगे, और जो तने के समान संरचना होएगी उसे कोलोइड बोला जाता है। इसमें ब्रायोफाइटा की मुख्य काय अगुणित होती है। इसमें जो मुख्य पादप है, उसका मेन जो पादप है वो अगुणित होता है, यानी एन। एन का मतलब हो गया अगुणित। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इसका मुख्य पादप होता है युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है अगुणित एन, और जो बीजाणुद्भिद होता है उसका मतलब होता है कि द्विगुणित और 2n। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं, और ये क्या होते हैं, ये द्विकशाभिक पुंमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ये फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंडा होता है। जो पुंधानी है उसको एंथ्रीडिया भी कहा जाता है, बहुकोशिकीय होता है, नर युग्मक का निर्माण करता है। साथ में इसमें नर युग्मक को शुक्राणु या फिर एंथ्रीजोइड कहते हैं। शुक्राणु में 2 कशाभिका उपस्थित होती है, और ये गति करने में सक्षम होते हैं। और जो स्त्रीधानी पड़ा था, ये क्या होती है, फ्लास्क के आकार की होती है, कशाभिका उसमें नहीं पाई जाती, और एक अंड कोशिका बनाती है। और ये स्त्रीधानी मादा युग्मक का निर्माण करती है। अंड कोशिका को एक सेल कहते हैं। फ्लास्क के समान इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, ये सब फ्लास्क के समान। ये फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंडा होता है। पुंमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। जो नर का पुंमंग था उसको पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं, पानी में पड़ रहे हैं, इसलिए तो इनको उभयचर बोला गया है, क्योंकि जनन के लिए ये पानी में आते हैं। और अंडे से संलगित होता है, जिसके कारण युग्मनज बनता है। यहाँ पे अंडे से आके मिलता है, और यहाँ से इसमें युग्मनज बनाता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण, यानी उसी टाइम पे न्यूनीकरण अर्थसूत्री विभाजन नहीं होता है, और इससे एक बहुकोश की बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट बन जाता है। इससे बनता है यहाँ पे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट
इसको बोला जाता है बीजाणुउद्भूत यानी 2N। सेकेंडरी इसकी स्टेज आ गई। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होते हैं क्योंकि ये उस पर निर्भर है, बल्कि ये प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे ये बाद में ऊपर में इसमें ऐसे कैप्सूल लाइक निकल जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण करता है, उससे ये जुड़ा रहता है और उसी से ये अपना पोषण प्राप्त करता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, बाद में उसमें न्यूनीकरण यानी अल्पसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं, फिर वापस उसमें युग्मकोद्भिद बन जाता है अंकुरण के द्वारा। ब्रायोफाइटा का महत्व बहुत कम है, लेकिन कुछ मोस शाकाहारी स्तनधारियों पक्षियों तो अन्य प्राणियों भोजन प्रदान करते हैं वो। और साथ में स्फेग्नम है, वो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। उसकी कुछ स्पीसीज है जो कि पीट प्रदान करती है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं और पैकिंग के रूप में भी, और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी जो ब्रायोफाइटा उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। उसको लपेट के दूसरे पादप को स्थानांतरित कर दिया जाता है। लाइकेन समेत मोथ सर्वप्रथम ऐसे सजीव है जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के वहाँ पे चट्टानों पर उगते हैं, उस वजह से दूसरे पौधे भी वहाँ पे उग सकते हैं, उनको अपघटित किया जाता है इनके द्वारा। चूंकि मोस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती। ये अपनी एक ऐसे परत बना देते हैं मिट्टी पर, जिसके द्वारा बारिश होएगी तो ये मृदा को और ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकती, यानी मृदा अपरक्षण को रोकते हैं। ब्रायोफाइटा को लिवरोल्ट और मोस में विभाजित कर सकते हैं। ओके।